हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी 2020 प्रस्तावित डेट 7 फरवरी 2021। तो उसके लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रहा हूं। पर डे जो है 15 क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा। अभी तो ज्योग्राफी का है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री के मैंने 3 डाल चुके हैं ऑलरेडी, और भी जो क्वेश्चन है उसको भी मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 15 क्वेश्चन MCQ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए ही काम करेगा, यूपी के लिए भी आपको काम करेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो निम्न देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। मतलब मध्य अमेरिका में नहीं है। हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बीच का जो हिस्सा है क्यूबा वाला, वह जो है मध्य अमेरिकी देश बोले जाते हैं। तो नंबर 1 है पनामा, सिएरा लियोन, हाउंडुरास और ग्वाटेमाला। ठीक है, तो सीधा सा आप आंसर इसका ये मार दीजिए। यह मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है बल्कि अफ्रीका में स्थित है। बाकी ये और ये तीनों लोग, ये सीधा सा जो है आपका उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में ये स्थित हैं। ठीक, चलिए तो उत्तरी अमेरिका की खोज की अगर बात करें तो 1492 में जो है कोलंबस के द्वारा की गई थी, और अमेरिको वेस्की के द्वारा के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल इसकी पहाड़ियां हैं, और रेड इंडियन जो है यहाँ की मूल निवासी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो निम्न शैलों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। नंबर 1 विंध्यन क्रम, कुडपा क्रम, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम। तो चौथा इसका सीधा सा आंसर मार दीजिए, धारवाड़ क्रम। ठीक है, भारत के भौमिकीय शैलों के क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडारण जो है वह आपका धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है। भारत में एशिया का विशालतम जो लौह अयस्क संरक्षित है वो इसी में है। और भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नोटाइट और सिडेराइट। ठीक है, गोंडवाना क्रम में अगर बात करें गोंडवाना क्रम की, तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है संरक्षित है। 96% यहाँ पे कोयला संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरे नंबर पे, कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तथा लंबी झील है। टागनिका झील, बैकाल, सुपीरियर, ग्रेट बियर झील। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए पहला नंबर। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे गहरी और जो है सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। बैकाल झील की अगर बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील बोली जाती है, और यह जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। सुपीरियर झील की अगर बात करें तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बियर झील की अगर बात करें तो यह कनाडा में स्थित है। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स और हैं। अगर कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और यह खारे पानी की झील है। ठीक है, इसमें क्या है कि यूराल और वोल्गा नदी जो है इसका दोनों का पानी गिरता है इसी में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए, और तिब्बत में जो अपनी झील है ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे हानिकारक वायु प्रदूषकों में से एक है। यह जो है एक रंगहीन, गंधहीन विषैली गैस है। कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, वाहनों के धुएं से, यानी कोयला लकड़ी के दहन से, वाहनों के धुओं से जो है निकलती है। ओजोन की अगर बात करें तो यह जो है वायुमंडल में जो है गैस ऑक्सीजन के रूप में ही देखी जा सकती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, केंद्रीय गैस है, और यह सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उसको धरातल पे आने से रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो यह जीवाश्मों के दहन से होती है, और हाइड्रोजन जानते ही हैं सबसे हल्की गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्थित है। नंबर 1 नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जोधपुर। ठीक है, तो सीधा सा भैया इसका आंसर आप मार दीजिए, नई दिल्ली में हुआ था। पर्यावरण 1980 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। साल्वेनिया,
अजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए एजोला। ठीक है, एजोला जो है एक जलीय फर्म है, ठीक है, जिसमें जो है एनाबीमा एजोला नामक का एक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। एजोला जो है वो ठंडे पानी में उगने वाला एक पौधा है और इसका जो प्रयोग है धान के फसल में जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 7 पे आते हैं कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। नंबर 1 त्रिची, नंबर 2 भुसावल, नंबर 3 सहारनपुर, नंबर 4 पुणे। ठीक है, तो त्रिची में जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। त्रिची जो है तमिलनाडु में है। यहाँ पर केले का जो है शीर्ष उत्पादन माफ़ कीजिएगा, त्रिची में जो है सबसे ज़्यादा जो है केला अनुसंधान केंद्र रखा गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं। ठीक है, भुसावल देख के मत मार दीजिएगा, भुसावल में भी केला उगता है ज़्यादा मात्रा में और बिहार में हाजीपुर में भी है, पर कभी भी आए तो अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो त्रिची तमिलनाडु में। ठीक है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन अगर बात करें तो भारत में, चीन में, फिलीपींस में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, इन जगहों पर किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे, खास करके चाणक्य के अर्थशास्त्र में, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में जो कलाकृतियां हैं वहाँ पर भी केले का विवरण मिलता है। ठीक है, तो त्रिची में जो है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी 2 दल वाली दलहनी फसल है। नंबर 1 अलसी, नंबर 2 सूरजमुखी, नंबर 3 मूंगफली, नंबर 4 लोबिया। ठीक है, तो भैया मूंगफली को जो है मार दीजिए, सबसे ज़्यादा पहले सबसे सस्ता प्रोटीन का स्रोत है। अगर मूंगफली उत्पादन करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, ये भारत में है। विश्व में अगर बात करें मूंगफली का तो चीन, भारत, नाइजीरिया, ये 3 देश हैं। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य दलहन उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, दलहन। ठीक, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 पंजाब। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें दालों के उत्पादन में, दलहन उत्पादन में, तो राजस्थान है, महाराष्ट्र हैं, यहाँ पर भी दालें प्रमुख मात्रा से उगाई जाती हैं। विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो भारत है, रूस हैं, पोलैंड हैं, ब्रिटेन है और मोजाम्बिक है। याद होगा आपने कुछ दिनों पहले मोजाम्बिक से ही दाल मंगाई गई थी भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पीली क्रांति संबंधित है। नंबर 1 दलहन उत्पादन में, नंबर 2 धान उत्पादन में, नंबर 3 मछली उत्पादन में, नंबर 4 तिलहन उत्पादन में। तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए, तिलहन उत्पादन में। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है 1980 के दशक में इसका प्रारंभ किया गया था। नीली क्रांति आप जानते ही हैं मछली से है। ठीक है, और ये दोनों लोग हरित क्रांति के तहत जो है चर्चा में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। नंबर 1 1998, 1999, 1999 सन 2000, 2000 से सन 2001, 2001 से सन 2002। तो भैया सीधा सा आंसर आप मार दीजिए 1998 से 1999 किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें नाबार्ड के जरिए जो है फसल ऋण भी दिया जाता है। फसल मतलब जो आप फसल उगाएंगे जो है उसके लिए ऋण आपको इसी के तहत मिल जाएगा। चलिए 12 नंबर पे आ जाते हैं। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। नंबर 1 1970, नंबर 2 1971, नंबर 3 1972, नंबर 4 1973। तो इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए 1972। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वें नंबर पे कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक, नंबर 2 भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 3 नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है भैया, इसका मार दीजिए आंसर सीधा सा नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है और जो इसकी स्थापना की गई थी वह 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, कृषि क्षेत्र में तथा ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की अगर बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, ठीक, ये थी। और जो इसकी स्थापना थी शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। ठीक है,
और नाबार्ड का अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। ठीक, ये लोग को मत लगा दीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक और तमाम चीज़ें जो हैं। चलिए 14 नंबर पर आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है नंबर 1 न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन, लंदन में। ठीक, चलिए तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए कहाँ, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WTO, ठीक, तो उसकी स्थापना की गई थी 1995 में। चलिए एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15वां नंबर। ठीक है, मेघालय का पठार भाग है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का, सतपुड़ा श्रेणी का। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे दे देते हैं, यूपी पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है बिल्कुल। ठीक है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, पेपर देने के जो भी मेंस दिए हैं उसके आधार पर बता रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड का जो है यह हिस्सा है। ठीक है, मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, तीन जनजातियां हैं। 3 जनजातियों के नाम पर 3 पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इन्हीं के जरिए जो है प्रायद्वीपीय खंड की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, यानी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। मेघालय पठार में अगर देखें तो आर्कियन, धारवाड़ और टर्सरी युगों की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, चलिए और पॉइंट्स अगर देखें तो मेघालय पठार में सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो शिलोंग शिखर में है। और मेघालय पठार जो है पहले मालदा भूमि के नीचे की ओर धंसने के कारण जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब 3 तरह से जो घिरा हुआ जल का से एक स्थल भाग है। ठीक है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे जो है हिंद महासागर, आपके उधर साइड जो है आपका अरब सागर। अब देखते हैं तो एक तरह से लटका हुआ उधर है मेघालय जो है, तो यह जो है नीचे धंसने के कारण जो है प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। लगता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट आपका एकदम से अलग है, तो कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जैसी भी जहाँ चीज़ें रहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, तो मैं उस पर आपको कोशिश करूँगा बनाने के लिए। और ज्योग्राफी का सेगमेंट चलता रहेगा, कम से कम 100 क्वेश्चन अभी और आपको जो है प्रयास करूंगा इसमें लाने के लिए अच्छे से। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो क्वेश्चन, फिर मेडवल और फिर एंशंट हिस्ट्री के। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।